हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के ओटी लगाने वाले हैं। जो पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था पार्लियामेंट, उसके ऊपर आज हम ओटी लगाने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और दूसरा, ये ओटी जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर से छांटे हुए ओटी हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं। बेसिक ओटी हैं, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए पार्लियामेंट की कि कितने मेंबर होते हैं, कब डिसॉल्व होती है, कितना टेन्योर होता है, बस ये सब चीज़ें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो हम ओटी स्टार्ट करते हैं। द टर्म ऑफ लोकसभा इज। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि मैंने इसको बताया था कि लोकसभा का टर्म कितना होता है। 5 ईयर अनलेस इट इज डिसॉल्व, ऑप्शन ए। बी, 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट टर्म। सी, 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ओथ टेकन बाय द मेंबर्स। डी, इट इज अ परमानेंट बॉडी ऑफ साइक्लिक फिलिंग ऑफ एमपीज। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया था कि लोकसभा का जो टर्म होता है वो 5 ईयर होता है, अनटिल अनलेस इट इज़ डिसॉल्व। मतलब या तो उसको कोई डिसॉल्व ना करे, या इमरजेंसी में तो टेन्योर बढ़ा दिया जाता है टर्म, लेकिन जब तक उसको वो डिसॉल्व ना हो तब तक 5 साल तक तो उसका टर्म रहता है। जबकि राज्यसभा का बिल्कुल इसमें उल्टा है। राज्यसभा का जो टर्म है वो, राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस होता है राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अब इसमें हमको एक चीज़ और देखनी होगी कि सेकेंड ईयर में, जैसे ही सेकेंड ईयर का एंड होता है, तो राज्यसभा के 1/3 मेंबर क्या हो जाते हैं, अपने 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और राज्यसभा के। और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द वे ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Member of Lok Sabha are elected by the way of pupil representation, by the state legislature, nomination, by electoral college. राइट आंसर आप बताएं सोच के। इसका राइट आंसर ए है, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। जो मैंने आपको पढ़ा, ये मेंबर ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड बाय द वे ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेशन। पीपल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि पीपल वोट डालते हैं। और अपना राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसमें पीपल रिप्रेजेंटेशन मतलब पीपल, जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, वो वोट डालते हैं। उसके बाद ये इनका इलेक्शन कंडक्ट होता है। नेक्स्ट। राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ, कितना टर्म होता है राज्यसभा का, मैंने अभी अभी आपको बताया था। अभी बता के ही आया हूँ मैं पीछे कि राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ, देखिए लोकसभा का टर्म कितना बताया था मैंने अभी आपको, 5 ईयर्स, अनटिल अनलेस इट इज़ डिसॉल्व। लेकिन राज्यसभा का टर्म होता है, इट इज़ अ परमानेंट बॉडी इन विच 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स कंसिस्ट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए अगर आप पार्लियामेंट पढ़ चुके हैं तो। इसका सही आंसर है सी। सी इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके 250 मेंबर्स होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से अभी प्रेजेंट में 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में एट प्रेजेंट। जो इसमें से 12 जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो कि प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, मैंने जो आपको कुछ चीज़ें बताई थी, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। तो इसमें मैंने आपको बताया कि 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा मेंबर्स इज, टोटल स्ट्रेंथ कितनी होती है लोकसभा मेंबर्स की? तो इसका राइट आंसर है, पहले मैं ओटी पढ़ देता हूँ एक बार। ए 542,
बी 525 फ्रॉम द स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। वैसे इसका राइट आंसर वैसे ही दिख रहा है दूर से, अगर बेसिक हमको पता है पार्लियामेंट का, तो इसका राइट आंसर है सी 530 में फ्रॉम द स्टेट एंड 20 फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज एंड 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज। अब इसका पूरा मतलब ये है कि 530 मेंबर जो होते हैं वो स्टेटों से आते हैं। मतलब जो यूपी में जैसे कि सबसे ज़्यादा सीट्स हैं लोकसभा की, तो यूपी सब मिला के एमपी अपने जो स्टेट्स हैं इनसे 530 मेंबर्स जाते हैं। 20 यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो टू है, जो 2 मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट, 2 एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन है, एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उससे नॉमिनेटेड होते हैं 2 मेंबर्स। आगे करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल इज बेस्ड ऑन, जो हाउस ऑफ पीपल का रिप्रेजेंटेशन है वो किस पर बेस्ड होता है? इसका एरिया ऑफ द स्टेट, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, लिटरेसी रेट। इसमें अगर हम कुछ एक दिमाग लगाएं अपना, अगर हम इसको, मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको नहीं आता है कि हमें याद नहीं आ रहा है, तो फिर भी अगर हम इसको दिमाग लगा के करें तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ द स्टेट, स्टेट के एरिया से या कम्युनिटी से या लिटरेसी रेट से। लिटरेसी रेट से तो फिर गरीब जो अनपढ़ हैं वो तो दे ही नहीं पाएंगे वोट, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कम्युनिटी, कम्युनिटी बेस्ड वोटिंग सिस्टम अपने यहाँ है नहीं कि मुसलमान वाला वोट देंगे, ऐसा लगता है। ये कम्युनिटी वोटिंग नहीं है अपने यहाँ। और बचा फिर एरिया ऑफ द स्टेट, तो एक कोई एरिया डिसाइड तो है नहीं कि ये सिर्फ रिप्रेजेंट करेंगे और कोई रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर है वो है पॉपुलेशन, बी। राइट आंसर इज बी, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेस पर रिप्रेजेंटेशन डिपेंड होगा हमेशा हाउस ऑफ पीपल का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द राज्यसभा हैज़ 12 nominated members. They are nominated by the president from among the person having special knowledge or practical experience in। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने पढ़ाया था अपनी पिछली क्लास में। इसी का आज ये टेस्ट है ओटी। आप इसको देखिएगा, पूरे क्वेश्चनों में से आपका कितना सही है कितना गलत है, और एनालाइज किएगा अपने आप को। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वापस पिछली वाली क्लास देख लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ए। ए इज़ द राइट आंसर, जो कि लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल साइंस, जिसमें मैंने सचिन तेंदुलकर वाला एग्जांपल दिया था, वही इसका राइट आंसर है। ओके, अब हम क्लास आगे करते हैं। द इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स, लोकसभा। ये मेरा टॉपिक ही यही था, जो मैंने अपना टॉपिक ही स्टार्ट किया था वो यहीं से स्टार्ट किया था, इसी इसी क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो आप सोचिए, दिमाग लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ए, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। जो मैंने पार्लियामेंट इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट जो कराया था वो यही है। राइट आंसर इज ए। ये जो हमने अभी क्लास ली है ये टॉपिक वाइज ओटी थे। टॉपिक था पार्लियामेंट, जो कि आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट दिया हुआ है, 80 में राज्यसभा दिया हुआ है और आर्टिकल 81 में लोकसभा दिया हुआ है। ये आज हमने इसका ओटी टेस्ट के क्वेश्चन कुछ लगाए पार्लियामेंट टॉपिक पे। अब हम कल कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, जो मैंने कि अपनी पिछली क्लास के लास्ट स्लाइड में बताया है कि मैं क्या कल और नेक्स्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद हम उस पर ओटी लगाएंगे। हम टॉपिक वाइज ओटी लगाते चलेंगे, फिर आगे चल के हम फुल लेंथ टेस्ट भी लगाएंगे और क्वेश्चंस लगाएंगे। थैंक यू। आप अगर आपको चैनल पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सभी को नॉलेज दें इसके बारे में। और ये कंपटीशन के लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है पार्लियामेंट, इसको ज़रूर पढ़ें और ओटी लगाएं। थैंक यू।